पाकिस्तान जो है वो ट्रेडिशनल जो लड़ाई होती है, ट्रेडिशनल वारफेयर जो होता है, उसमें चला गया और उसने हमारी जहाजों को गिरा दिया। आप कह रहे हैं एक कांच भी नहीं टूटा, और यहां हमारे कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं कुछ जहाजों को गिरा दिया। अब कैप्टन शिव कुमार से भी थोड़ा ऊपर चलते हैं, अपने सीडीएस की बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगर आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस देश की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के सबसे सीनियर ऑफिसर हैं जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान एक बार भारत के बाहर और एक बार भारत के भीतर यह स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे जहाज गिराए गए। लेकिन यह कहना कि भारत में एक कांच भी नहीं टूटा, यह किस तरह की पॉलिटिक्स है? इस पर कौन भरोसा करेगा? आपको याद होगा, आखिरी ये उदाहरण दे दूं जिसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि राहुल गांधी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो पुंछ में बाकायदा गए थे। एक सारी दुनिया में ये बात आ चुकी है और मैं बहुत साफ कहता हूं कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब लड़ाई होगी तो जहाज गिरेंगे, जब लड़ाई होगी तो शहादतें होंगी, जब गोलाबारी होगी तो दोनों तरफ सीमाओं पर नुकसान होगा। अगर हिंदुस्तान की सीमाओं पर नुकसान हुआ है, पुंछ में घर कुछ गिरे हैं, आपके नेशनल मीडिया ने इतना तमाशा मचा दिया, जिस मीडिया को आप अपना समझते हैं उसने इतना तमाशा मचा दिया कि दुनिया भर में हमारा माखौल उड़ा, दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ा। कभी कराची कब्जा करा दिया, कभी आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया, कभी कुछ कब्जा करवा दिया, और कभी लाहौर कब्जा करवा दिया, और कभी तो इस्लामाबाद पर ही कब्जा करवा दिया, जबकि ग्राउंड पर कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं था, ग्राउंड पे कोई लड़ाई हुई नहीं थी। लड़ाई जो हो रही थी वो आसमानी हो रही थी। तो जब आपका मीडिया इस तरह का तमाशा फैला रहा था और आपको लगता है कि आपका मीडिया केवल देश के लोग देखते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो हर देश, हर आदमी, दोनों देशों का मीडिया जाकर देखना चाहता है। हम भी जब इजराइल ईरान की लड़ाई हो रही थी तो इजराइल का भी मीडिया देख रहे थे और ईरान का भी मीडिया देख रहे थे। सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया के बिहेव करने का नहीं है। जो चीज नहीं कही गई, जो एनएसए साहब नहीं कह पा रहे हैं और जो बिल्कुल साफ है, वो ये है कि दुनिया का कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। किसी मुल्क ने हमारे इस दावे को नहीं माना। तो दुनिया भी देख रही थी उस समय हिंदुस्तानी मीडिया, और उस पर जो फ्लैशेज चल रहे थे, जिस तरह का सायरन बज रहा था, कराची पर कब्जा हो गया, हमारी नेवी कराची में घुस गई, ये सब मजाक का बायस बना सारी दुनिया में। और जब आपका मीडिया मजाक का बायस बन जाएगा, आपका मीडिया सही इंफॉर्मेशन देगा नहीं जिसे लोग कोट कर सकें, और आप लगातार छुपाएंगे कि क्या हुआ, तो आप बताइए इंटरनेशनल मीडिया कैसे बिहेव करेगा। और अमित डोवाल साहब जो हमारे एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो स्कर्मिश हुई थी उसमें भारत का एक कांच भी नहीं टूटा था। उन्होंने दावा किया कि मुझे कोई एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें एक कांच भी टूटा हो। मैं सीधे आपको ले चलता हूं 9 जून 2025 की प्रिंट की खबर पे। ये जो खबर है इसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो घर टूटे हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उनके लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। ये भी छोड़ दीजिए, आप याद कीजिए शिव कुमार साहब को, जिन्होंने इंडोनेशिया में एक प्रोग्राम में बाकायदा बयान दिया था। और शिव कुमार कोई ऐरी गैरी पर्सनालिटी नहीं है, कैप्टन शिव कुमार हैं और इंडोनेशिया में हमारे सिक्योरिटी अटैची हैं, यानी सरकारी पद पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हाथों कुछ लड़ाकू विमान गिराए। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने एक बार फिर पाक भारत जंग में झूठे दावे किए, जिस पर भारतीय सहाफ़ी अनिल पांडे ने इनकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों, अजीत डोभाल ने दावा किया कि पाक भारत जंग में भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसके जवाब में भारतीय सहाफ़ी अनिल पांडे ने सबूतों के साथ ऐसा जवाब दिया कि अजीत डोभाल की बोलती बंद हो गई। दोस्तों, इस हवाले से मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि अनिल पांडे का इस पर मजीद क्या रद्द-ए-अमल है। ये मुकम्मल वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। इसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त टूटे हुए मकानों के लिए 25 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दी गई है।
यह खबर सीधे सीधे प्रिंट में है। इस खबर में कोट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की गोलाबारी से जो घर टूटे थे उनके लिए 2 लाख रुपए, और जो घर थोड़ा बहुत टूटे थे, आंशिक रूप से टूटे थे, उनको 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सहायता दी जाएगी। मेरा सवाल अजीत डोभाल जी से बहुत विनम्रता से है कि अगर कोई कांच भी नहीं टूटा तो फिर भारत सरकार ये मदद किस बात की दे रही थी। एक और खबर की तरफ उनका ध्यान ले जाता हूं, और यह भी किसी विदेशी मीडिया में नहीं है। अपने बयान में उन्होंने विदेशी मीडिया को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन यह जो मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं यह किसी विदेशी मीडिया का नहीं है, बल्कि आज तक का न्यूज है, जिसको सरकार का करीबी माना जाता है। यह न्यूज बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तानी हमले हुए थे उसमें जो घर टूटे थे उनको जो राशि दी जा रही थी मुआवजे की, हर जाने की, उससे वो नाखुश थे। इसमें बताया गया है कि पूरी तरह से तबाह जो घर थे उसको केवल 1.3 यानी 1,30,000 रुपए दिए जा रहे थे, और जो थोड़े बहुत टूटे थे उनको 10,000 रुपए से भी कम या 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा था। अब मैं फिर एक बार आपसे पूछ लेता हूं कि आज तक में 10 जुलाई 2025 को यह खबर आई है, इसमें आंशिक रूप से यानी थोड़ा बहुत टूटे हुए घरों का जिक्र है और पूरी तरह से टूटे हुए घरों का जिक्र है, और उसके लिए सरकार जो मुआवजा दे रही है उससे लोकल लोगों में नाराजगी का जिक्र है। आप मुझे यह बताइए कि अगर कांच भी नहीं टूटा तो ये 1,30,000 रुपए, 10,000 रुपए, कहीं 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ये जो सारे मुआवजों की बात की गई है ये किस बात के लिए की गई है? आप तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आप हमारे पुराने चीफ रहे हैं, जो हमारी गुप्तचर एजेंसी है रा के चीफ रहे हैं। आप तो दुनिया को हमसे और हमारे जैसे लोगों से 1000 गुना ज्यादा जानते हैं। जहां हम पहुंच भी नहीं सकते वहां आप जब चाहें तब जा सकते हैं। आप पुंछ के बारे में और उन सारी जगहों के, सीमावर्ती जगहों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वहां पर एक कांच भी नहीं टूटा है? आईआईटी के स्टूडेंट्स, आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स थे जिनके बीच में आप बोल रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स थे सबके हाथ में मोबाइल होगा और सब जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में घर टूटे हैं, पुंछ में टूटे हैं, और भी बहुत सारी जगहों पर टूटे हैं। इस तरह का बयान देने का क्या मतलब है? और सिर्फ घर नहीं टूटे हैं, जान का भी नुकसान हुआ है। याद कीजिए, पुंछ में 7 मई को एक टीचर थे मोहम्मद इकबाल कारी, सीमा पार से गोलाबारी हुई और उसमें कारी साहब मारे गए। उसमें एक कहानी आप जानते ही हैं कि एबीपी न्यूज, जी न्यूज, न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18 एमपी और भी कई सारे चैनल्स ने बाकायदा ये खबर चलाई कि कारी साहब जो थे वो पाकिस्तान के आतंकवादी थे जिनको भारत की सेना ने मारा है, जबकि ये पूरी तरह से झूठ था। वो एक मदरसे में टीचर थे। उनके परिवार के लोगों ने कोर्ट में मुकदमा भी किया है इन चैनलों के खिलाफ और अच्छा खासा हर्जाना मांगा है। तो बाकी लोगों की आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये तो एक ऐसी मौत है मोहम्मद इकबाल कारी की जिसकी टीवी चैनल्स पर जम के चर्चा हो गई है। अगर दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि भारतीय सहाफ़ी अनिल पांडे का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को सबूतों के साथ ऐसा जवाब देना, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाक भारत जंग में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।